मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब बेसिकली पूरा ऑन पेज लिया और इसकी नोट टाइप भी बनाई थी कुछ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, देखिए, तो बेसिकली पहले ऑन पेज का ब्रीफ ले लेते हैं। ऑन पेज जो है, तो ऑन पेज जो है उसे ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है। उसमें मेन की पॉइंट्स क्या है कि कीवर्ड रिसर्च है, मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग है। उसके बाद में अब टैग्स है, जिसको हम कहेंगे टैग्स है, H1 H2 टैग्स है, हेडिंग टैग्स, और है फिर कंटेंट। ठीक है, तो ये मेन बेसिक इस ऑन पेज में पूरा कवर होता है। अब हमने कीवर्ड रिसर्च तो देख लिया, ठीक है। मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह से होती है कि एग्जैक्टली किस चीज को पहले मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेरी सर्च करने के बाद टॉप में जो ये जो आता आता है है उसको मेटा टैग कहते हैं और उसके तो एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो अब इसकी जो लिमिट होती है, इसकी कैरेक्टर लिमिट होती है 60 कैरेक्टर्स टू 70 कैरेक्टर, और इसकी जो लिमिट होती है ये होती है 160 कैरेक्टर। ठीक है, ये एक्चुअल में होता पिक्सल्स में है, पर अब पिक्सल हमारे समझ में नहीं आते, ऐसे कैरेक्टर्स इजी समझ में आ जाते हैं। सो 60 टू 70 और मेटा डिस्क्रिप्शन की 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, मेटा टाइटल की हमने लेंथ लिखे, मेटा डिस्क्रिप्शन की नहीं लिखी। मेटा मेटा टाइटल लेंथ एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। Okay, so 160 characters. तो ये होती है 160 कैरेक्टर, और इसके लिए, इसको हम प्रैक्टिस करने के लिए जो टूल यूज करते हैं वो है एसईओ मोफो का, मोफो का स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हम स्निपेट ऑप्टिमाइजर टूल यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जब हम मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो हम देख ले कि क्या हमने सही लिखा है। ठीक है, सही से है सारी चीजें। तो अगर ज़्यादा जा रहा होगा तो ये यहाँ बता देगा। ठीक है, और सर्च इंजन में कैसे दिखेगा वो इस तरह से यहाँ बता देगा। ठीक है, abc.com, समझ में आ रहा है? वेबसाइट, URL और ये, हाँ, एक सेकेंड, अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने इस बंदे को अप्रोच किया था, ठीक है, जनरली सोशल मीडिया से, फेसबुक से, कि भाई मैंने आपकी पोस्ट देखी, इनकी रिक्वायरमेंट आई थी एक ग्रुप में कि इनको वेबसाइट डेवलपमेंट चाहिए। तो ठीक है, फिर इनको मैंने अप्रोच किया, फिर उनका भी रिप्लाई आया, तो भी इन्हीं को रिप्लाई कर रहा था मैं। इनको भी प्रॉपर मेल करना होगा, पोर्टफोलियो देना होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, और इस तरह से हम क्लाइंट्स को पिच करते हैं। हमारे पास में एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखी होती है, या फिर हम खुद मैसेज टाइप करते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उस हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, चलो।
सो और ये मैंने शॉर्ट ब्रीफ दे दिया, हालांकि मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया था, पर अब कल जो लोग थे ये आज ऑलरेडी आ गए, तो फिर आज की क्लास के साथ में आगे बढ़ते, ठीक है युवराज? ऐसा ओके, जो आपका रिमेनिंग रह गया आपने या तो रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर किसी से डिस्कस कर लेना, और फिर अगर नहीं समझ में आया किसी को तो फिर आ जाना, मैं बता दूंगा जो भी रहेगा। हमारा हो गया था मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑन पेज टोटल हो गया था। आज हम लेने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? ऑफ पेज एसईओ के लिए हम हमारे ही एक पुराने प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, google-traveltalks.com पे। तो पहले टास्क जो हम देखने वाले हैं ऑफ पेज में, अब ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होता क्या है? ऑफ पेज एसईओ वो सारा काम जो वेबसाइट के बाहर होता है, वेबसाइट्स का प्रेजेंस बनाने के अंदर, लिंक बिल्डिंग को कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? बैकलिंक बनाने को और लिंक बिल्डिंग को कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? सर ब्लैक हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट एसयू भी रहता है ना, वो क्या होता है? वो एसईओ के टाइप्स है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट। वाइट हैट एसईओ इज लाइक के जो सही वे है, जो ऑथेंटिक वे है, वो है वाइट हैट एसईओ, जो गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो हमारी वेबसाइट पे करते। ब्लैक हैट एसईओ है, ये वो वे है जो जो लोग जल्दी से वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए करते हैं, जो स्पैमी वेबसाइट्स होती है, जो पायरेट सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, या फिर क्या कोई मूवीज वगैरह बता रही है, ठीक है, विदाउट कॉपीराइट्स, और इस तरह के जो वेबसाइट्स है जो बहुत कम टाइम के लिए रैंक होने के बावजूद भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर ले, जो कोई फेक फ्लाइट टिकट्स सेल कर रहा है, इस तरह की भी चीजें होती है। तो वो लोग अपनी वेबसाइट को कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ ज्यादा दिन तक रैंक नहीं करता, वेबसाइट पैनलाइज कर देता है। ओके सर। लिंक बिल्डिंग, और अभी तो उससे भी रैंक करना मुझे लगता है मुश्किल ही होगा, लिंक बिल्डिंग या पेज एसईओ, ठीक है? अब इसमें हम देख लेंगे टास्क, डायरेक्टरी, सब, ठीक है? तो पहला टास्क है डायरेक्टरी सबमिशन। अब लिंक बिल्डिंग बेसिकली दो टाइप की है, एक है जो फ्री बैकलिंक्स बनते हैं और दूसरे हैं जो पेड बैकलिंक्स बनते हैं। फ्री बैकलिंक्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? डायरेक्टरी सबमिशन है, राइट? बिजनेस लिस्टिंग है, बिजनेस लिस्टिंग इज लाइक सिंपल एग्जांपल क्या है हमारा, गूगल माय बिजनेस। उसके अलावा और पेड में हम चला जाए तो वो है हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर कौन सा है, जस्ट डायल, सुलेखा.com। तो ये पेड मीडिया है, लेकिन ये भी एक बिजनेस लिस्टिंग फ्री में ही काउंट करते हैं, हम किसी पेड लिस्टिंग पे नहीं जाते लिंक बिल्डिंग के लिए खास तौर पे। और उसके अलावा है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, ये फ्री बैकलिंक बनाने के। इमेज शेयरिंग वेबसाइट जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इमेज शेयरिंग में नहीं आया क्योंकि बैक लिंक नहीं लगाने देता नीचे। फेसबुक भी उसी में आ गया। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स है, आंसर द पब्लिक, क्वोरा हम जिसको जानते हैं सबसे बेस्ट, राइट? उसके अलावा
और कौन सा टास्क है जो आप पहचानते हो? ब्लॉग कमेंटिंग, ऑब्वियसली ब्लॉग्स आप पढ़ते हो, पसंद आया तो उसको अप्रिशिएट करते हो, नीचे ब्लॉग कमेंट करते हो। तो ब्लॉग कमेंटिंग में हम हमारे लिंक्स ले आके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिलेवेंट नीश के ऊपर ब्लॉग है तो हम हमारा नीचे कमेंट रखते हैं कि हे देयर इट वाज अ नाइस informative blog and I'm also writing on the same niche, so please take a look at my content too। तो इस तरह से हम बताते हैं कि हाँ आपने जो लिखा वो भी बहुत बढ़िया था और मैंने भी इस बारे में कुछ लिखा, आइए पढ़िए मेरे ब्लॉग पे आके। ठीक। तो क्योंकि जो हम जब ब्लॉग पे कमेंट करते हैं तो इतना अगर बहुत ज़्यादा प्रमोशनल लिख देंगे तो क्या होगा कि वो जो ऑथर है ब्लॉग लिखने वाला वो हमारे कमेंट को अप्रूव नहीं करेगा। उसी के हाथ में है हमारे कमेंट को अप्रूव करना या नहीं करना। तो इसलिए हम जाके पहले उसकी थोड़ी तारीफ करेंगे, उसके बाद में हम हमारा थोड़ा सा स्लाइटली इंट्रोडक्शन या प्रमोशन कर देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने टास्क है? डायरेक्टरी सबमिशन है, सोशल 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 बुक मार्किंग है। ठीक है। सबसे पहले किए जाने वाले टास्क है, ये पूरे लेते हैं पहले, सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन, पिंग सबमिशन, डायरेक्ट। तो जब हमारे पास में एक क्रैश वेबसाइट आती है, ठीक है, उसके ऊपर लिंक हमने ऑन पे जैसे कर लिया, अब हम ऑन पे जैसे स्टार्ट करने वाले और हमने उसके ऊपर मेटा टैग मेटा कीवर्ड रिसर्च करके मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दिए। तो जो वेबसाइट होती है हमने अभी अभी हमारे मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अपलोड किए होते हैं तो वो सर्च इंजन पे विजिबल नहीं होते। तो इसलिए हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो सर्च इंजन आए और हमारे वेबसाइट का डेटा क्रॉल करे जो हमने अभी फ्रेश इसमें ऐड किया है, मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किए हैं, H1 टैग्स चेंज किए हैं, कंटेंट के अंदर हमने कीवर्ड लगाए हैं जो वेल ऑप्टिमाइज नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि सर्च इंजन आए, सर्च इंजन का क्राउलर या बॉट आए, इस पूरे कंटेंट को रीड करे और अपने डेटाबेस में ले आके स्टोर करे। तो उसके लिए हम करते हैं सर्च इंजन सबमिशन एंड पिंग सबमिशन। उसके बाद में डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग। अब जिस तरह हम हर चीज़ को बुक मार्क करके रखते हैं ये उसी तरह सोशल बुक मार्किंग है। सोशल बुक मार्किंग के अंदर सोशल इसलिए कि वो सबको दिख सकती है, हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, बट सोशल बुक मार्किंग इस तरह की वेबसाइट है जिसको mix.com है जिसमें से पॉपुलर। हाँ, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग। ठीक, उसके बाद में है डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, फोरम सबमिशन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी? हेलो। यस। ठीक है, तो फोरम सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में प्रोफाइल क्रिएशन, बहुत सिमिलर टास्क है। हम हर चीज़ के अंदर प्रोफाइल बनाते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे जा रहे हो। हम आपको पहली बार पता चला लिंक्डइन के बारे में, आप गए सबसे पहले क्या बनाए? अपनी प्रोफाइल।
प्रोफाइल क्रिएशन, सर्च इन्फॉर्मेशन, पिन डायरेक्टरी, सोशल बुक मार्किंग, फोरम, बिजनेस लिस्टिंग, क्या रह रहा है? क्लासिफाइड एड्स, उसके बाद हाँ काफी सारी शेयरिंग है अभी बची हुई। अब इसमें देखिए कि जो शेयरिंग वाले ऑप्शन है वो ये है, इमेज शेयरिंग, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है भाई? चलो ठीक है, इमेज शेयरिंग, उसके बाद में इन्फो, एंड पीपीटी शेयर। ठीक है, तो ये है ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग टास्क पूरे, कुछ 12-13 हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन सबमिशन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई नई क्रैश वेबसाइट है और हम उसके लिए सर्च इंजन सबमिशन कर रहे हैं। इसके लिए जो भी बैकलिंक्स चाहिए होंगे, जो साइट का डेटा चाहिए होगा वो मैं आपको भेज दूंगा और आपने इस पर ट्राई करना। बट स्टिल दो मेरे पास का डेटा है एक लिमिटेड। ठीक है, आपको जब आप किसी भी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रिलेवेंसी बनाए रखें उस डेटा के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा कोई प्रोजेक्ट यूके का है तो हमको उसी कंट्री के बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पे वहाँ के उस प्रोजेक्ट के बिजनेस को लिस्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर प्रोजेक्ट यूके का है और हम बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं इंडिया के बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पे। हर कंट्री की बिजनेस लिस्टिंग साइट्स अलग होंगी, क्लासिफाइड एड साइट्स अलग होगी, और कोई चीज़ होंगी क्या अलग? नहीं, ये दो ही चीज़ें होंगी जो अलग होंगी। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें कॉमन ले सकते हो। अब मे भी डायरेक्टरीज थोड़ी अलग हो जाए, कभी कभी डायरेक्टरी स्पेशल यूएस की डायरेक्टरीज भी अवेलेबल है, तो वो है एक। तो अब हम लेते हैं सर्च इंजन सबमिशन से। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकलिंक्स की वेबसाइट किस तरह ढूंढनी। कुछ नहीं, टास्क का नाम डालो और लिस्ट डाल दो उसके आगे, साइट लिस्ट। ठीक है, आपको उसके साइट्स की लिस्ट मिल जाएंगी। मैं डेटा तो जो आपको दूंगा वो तो दूंगा, मेरे पास में डेटा भर भर के है। बहुत डेटा है मेरे पास में इन साइट्स का। ये देखिए बहुत डेटा है मेरे पास में, साइट्स खत्म नहीं होंगी इतनी साइट्स है। क्लासिफाइड एड्स के वास्ते भी मेरे पास में काफ़ी डेटा पड़ा हुआ है, हर टास्क के लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि ढूंढना कैसे है इसको। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसको ढूंढना। ये तो सारे सर्च इंजिन के खुद के टूल हैं, इनको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे फ्री साइट सबमिशन पे।
ठीक है, तो ये हमने काफ़ी सारी साइट्स खोल ली है। प्री वेबसाइट सबमिशन, ठीक है, यहाँ पे आए हमने। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट जो है ये है legaltramadol.com, उठाई, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। URL, ईमेल आईडी डाल दी legaltramadol@gmail.com। अब क्लाइंट का नेम डाल दिया। अब नेम में दो फैक्टर होते हैं, अगर या तो हमारा इंडियन प्रोजेक्ट है तो हमारा खुद का नाम चल जाएगा, पर अगर या तो फॉरेन प्रोजेक्ट है जो कि मोस्ट कॉमनली आपके पास में होंगे, तो वहीं के नेम डालो, ज़्यादा रिलेवेंसी रहेगी। ऐसा सही नहीं लगेगा ना, अथर्व देशमुख की वेबसाइट चल रही है US में, तो नहीं, वो शारफ सैयद की चल रही है UK में, नहीं, वो उससे ज़्यादा बेहतर है कि वहीं के नाम भी लिए जाए। टॉम, अब बिजनेस फोन, कंट्री हमने सेलेक्ट कर दी, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हम डालेंगे कैचुआ, कैप्चा, कैचुआ, सबमिट। अभी हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, डिटेल्स हम रखेंगे ताकि हम बाकी डायरेक्टरीज में कॉपी पेस्ट कर सकें। ठीक है, अब हमें मेल लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसमें जाके पेस्ट कर सकते हैं। राइट, अब ये बता रहा है कि प्लान्स, तो हमने इसमें चूज किया फ्री प्लान। तो अब इसने बताया कि हमने आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर करवा दी, ठीक है, और बिंग पे नहीं करवा पाए कुछ रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए, ये दूसरा सर्च इंजन है AOI, एक्साइट पे करवा दी, इंटायर वेब पे करवा दी, इन्फो स्पेस पे करवा दी, डक डक गो पे करवा दी। तो इन सारे सर्च इंजन में उन्होंने वेबसाइट को सबमिट करवा दिया। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। एड यूआरएल, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा इसके लिए, इसको भी करके देख लेते हैं कैसे लॉग इन करना है। इसके लिए क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी डिटेल्स है इसमें, कर लेते हैं। पासवर्ड कुछ भी लगा दो अभी का। और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है कहीं पर भी। ठीक है, प्रोसेसिंग ईमेल डन, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड,
ठीक है, ये बोल रहा है कि हमने आपको मेल भेजा है, वेरीफाई कीजिए। तो ठीक है, ये वेरिफिकेशन मेल आ गए कि हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो गई सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली उन साइट्स को उठाएंगे सबसे पहले, यही साइट्स है ना वो सारी, और इनको हमारे डेटाबेस में रखेंगे, क्योंकि हमें ये मंथ के एंड में रिपोर्ट देनी है कि हमने कहाँ कहाँ सबमिट किए, राइट। सर्च इंजन सबमिशन कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ हम ला के इसको रख देंगे। हमने एक तो इस पे सबमिट कर दी और इस पे की है, इस पे नहीं हुई हमारी। इस पे हमने अभी नहीं की और इस पे सबमिट हो गई। हाँ। आपको समझ में आ रहा है गाइस? हेलो? अरे कोई हाँ ना तो बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में। थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, जो नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, तो कोई जल्दी नहीं है। हाँ युवराज? सर वो कल एब्सेंट है इसलिए मैं भी। कल एब्सेंट है आप इसलिए ना, तो कल से आज का रिलेशन कोई नहीं है। कल जो था वो ऑन पेज की क्लास थी, उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल होंगी सर के सर पास एक में। बार शॉर्ट में वो कल अगर हो शॉर्ट जाता में तो। क्या? नहीं आज नहीं, अभी अभी। कल का? नहीं सर, आज का, अभी का। अभी का फिर से एक बार मैं बता दूं? हाँ शॉर्ट में। ठीक है, देखो आज हमने क्या देखे कि लिंक बिल्डिंग, हम आज देख रहे हैं बेसिकली लिंक बिल्डिंग करना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, या फिर लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक क्रिएशन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है। अब बैकलिंक क्रिएशन एग्जैक्टली लिंक बिल्डिंग है क्या? लिंक बिल्डिंग ये है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको हमें ले जाके सर्च इंजन, मतलब इसका इंटरनेट पे डिजिटल प्रेजेंस बनाना है। हर वेबसाइट पे, हर वेबसाइट जिनका हाई डीएपी है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी अच्छी है, वहां पे हमारी वेबसाइट्स को जाके हमें पेस्ट करना है, रखना है। अब पेस्ट करना है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लेके गए यूआरएल पेस्ट कर दिए, नहीं। हम इतना डायरेक्टली कोई भी काम नहीं करेंगे। हम जाएंगे, या तो वो अगर इमेज शेयरिंग वेबसाइट है तो एक बढ़िया सी इमेज शेयर करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वेरी पोलाइटली हमारी लिंक वहाँ पे डाल देंगे कि हम हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, और हम हमारी वहाँ पे लिंक वहाँ पे डाल देंगे कि अगर आपको ये चाहिए तो आइए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लिंक बिल्डिंग। अब ये हम क्यों करते हैं? जिस तरह मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम एक इंसान को जज करते हैं कि वो कितना पॉपुलर है, उसे कितने लोग जानते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से, और वो कितना बढ़िया है इस हिसाब से कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, राइट। तो उसी तरह सर्च इंजन हमें देखता है, हमारी वेबसाइट को देखता है कि हमें जो बैकलिंक्स मिल रही है
वो किस तरह की वेबसाइट से मिल रही है, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी कितनी है, राइट, उनका स्पैम स्कोर कितना है, कम है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, स्पैमी वेबसाइट पे हम बैकलिंक ना बनाए। तो उस वजह से हम हमारा डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए, और जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है वहां पे गूगल के क्रॉलर मतलब डेली क्रॉल करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पे हर बार नया डेटा आता रहता है। तो उस डेटा को क्रॉल करने के लिए गूगल का क्रॉलर, बॉट या स्पाइडर, हम जिस उसे हम जो भी कह ले, वो आता है, वो डेटा पढ़ेगा, उसमें हमारे लिंक उसे मिलेंगे और वो हमारे वेब पेज तक आएगा और हमारी रैंकिंग इंक्रीज होगी। तो एक बैकलिंक भी इंडेक्स हो जाएंगी और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज के लिए हम बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम कौन कौन से टास्क करते हैं, ठीक है, तो हम टास्क भी देख लेते हैं। टास्क हम करते हैं उसके अंदर सर्च इंजन सबमिशन। जब हमारी वेबसाइट बहुत ही क्रैश है, नहीं है, तो हम पहले उसे ले आके सर्च इंजन पे सबमिट करते हैं। सर्च इंजन सबमिट करते हैं इन द सेंस हम दो जगह सबमिट करते हैं। एक तो हम हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स के कोड लगाते हैं, जो कि ये है एनालिटिक्स, ठीक है। ये गूगल एनालिटिक्स है जो हमारी वेबसाइट का सारा डेटा हमें ट्रैक करके देता है। एनालिटिक्स की और सर्च कंसोल की क्लास होगी आपकी एक अलग से, कि एनालिटिक्स सर्च कंसोल है क्या, इनको वेबसाइट में लगाना कैसे है, ठीक है, और इसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी है क्या क्या, ये किस तरह का डेटा रीड करता है और हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, ठीक है। ये एनालिटिक्स है और ये है सर्च कंसोल, जिसे हम गूगल वेब मास्टर भी कहते हैं। सो ये हमारा सर्च कंसोल है जो जो हमें सारा डेटा ट्रैक करके देता है। सर्च इंजन सबमिशन किस तरह से होता है, या तो हम सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमारी वेबसाइट को पहले सारे सर्च इंजन पे लिंक करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास में इस तरह की सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट्स है जो कि गूगल के क्रॉलर्स को और बॉट को, या फिर अलग अलग सर्च इंजन के क्रॉलर और बॉट को बोलेंगे कि जाओ इस वेबसाइट को जाके क्रॉल करो और इंडेक्स करो अपने डेटाबेस, ठीक है। समझ में आया था? हाँ सर। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन रहा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक के लिए के सबमिट किए थे। सर्च इंजन सबमिशन कैसे करना है समझ में आ गया आप लोगों के? ऐसा ठीक है, तो फिर जो ये लास्ट बची लिंक है इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क के लिए। प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड नंबर, फोन नंबर मस्ट कंटेन, अच्छा 10 डिजिट। तो इसे हमारा फॉर्मेट पसंद नहीं आया। ठीक है, तो our submissions, your submission script will submit your URL to 70 plus search, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सर्च इंजन सबमिशन हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल सबमिशन, थैंक यू फॉर यूजिंग सबमिट एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक second।
तो हम इसको भी उठा के रख लेंगे हमारे डेटाबेस में। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाए हुए है एक्सेल के अंदर। हमने पहले क्या रखा है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद में हमने उसी यूआरएल के सामने मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन रख दिए। अब हम इस तरह के टैब्स बना रहे हैं उसमें, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें मेंशन करें। या तो हम एक अलग से बनवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाके हमारी कीवर्ड रिसर्च रख लेंगे। एक अलग एक्सेल शीट बना लेंगे जिसको मैं आपको भी शेयर कर दूँगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये एक मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया। सभी की प्रैक्टिस हम इसी पे कर लेंगे। हमने कर लिया टेबल रेडी। ठीक है, अब हम इसमें नई टैब बनाएंगे, सर्च इंजन सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया टेबल। ये हमारे बैकलिंक्स है, ये उठा लिया हमने यहाँ से, यहाँ ले आके हमने कर लिया पेस्ट। ओके, यहाँ करना है, ठीक है। यहाँ हो गया हमारे बैकलिंक, पेस्ट, फ्री, राइट, सबमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च इंजन। इस तरह से हम बनाएंगे टेबल, इस तरह से एक हमारे फाइल को या फिर डेटा को हम मैनेज करेंगे। नए नए टैब बनाएंगे हर टास्क के लिए। उसके बाद में है पिन सबमिशन, पिन सबमिशन। अब ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ऑन पेज कर लिया, हम अभी ऑफ पेज की तरफ बढ़ चुके हैं। और जब ये सब हो जाएगा तब आपके मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टास्क है टोटल,
उसके बाद में हम देखेंगे कि जब हमारे पास में एक फ्रेश वेबसाइट आती है तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम क्या उसका डेटा एनालाइज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें एसईओ स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंड हो, ठीक है। वरना मैं अगर इससे पहले आपको बताता तो वो सब सर के ऊपर से आता। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सो हमें साइट की लिस्ट मिल गई यहाँ पे। तो ये है पिंग सबमिशन। अब हम पिंग सबमिशन किस लिए करते हैं? हम पिंग सबमिशन करते हैं ताकि सर्च इंजन ने पहले आया हमारी वेबसाइट को लिंक कर दिया, पिंग सबमिशन से आके वो जो है हमारी वेबसाइट का पूरा जो भी डेटा है जो हमने लिखा है वो सारा क्रॉल लिख करके ले आके अपने डेटाबेस में सबमिट कर दे, ताकि अगर कोई और डेटा को यूज करे तो उसको पता चले कि ये हमारा कॉपीराइट इस डेटा पे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ब्लॉग नेम डालेंगे। अब ब्लॉग तो है नहीं, हमारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट का नेम डालेंगे, ठीक है। और वाह, बहुत ही बढ़िया। वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे होम पेज का। ये डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट है, इसको भी बंद कर दें इनिशियल, या कि इसको डाल दिया। योर पिंग रिजल्ट इज इन एरर वे आर, तो ये हमारा यूआरएल नहीं दे रहा, पता नहीं किस वजह से, ठीक है। हमने यहाँ पे वेबसाइट सबमिट किए तो इसने ब्लॉग डॉट जेएस को, स्पीड बर्नर को, इनको सबको हमारा पिंग सेंड कर दिया है। तो हम इसको उठाएंगे यहाँ से ऐसे, और हमारा जो है लिस्ट बनी हुई इसमें दिया कैसे पेस्ट कर देंगे, और स्टेटस इसका ऑलरेडी आएगा सबमिटेड, ठीक है। आगे बढ़,
ये इंट्रोडक्शन ही दे रहा है, 2 बार गेट स्टार्टेड करना पड़ा। और अब ये मांग रहा है कि रजिस्टर कीजिए। चलो फ्री इंस्टेंट एक्सेस दे रहा है। नहीं, तो अच्छा MIGP ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कोई मेल आया होगा, मेल आईडी पासवर्ड कौन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पैम में आके पड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी आके देख लेना चाहिए एक बार। इसमें अभी कोई स्पैम में मेल नहीं है। ठीक है, खैर तो बाद में देखेंगे। और ये एक वेबसाइट है, इसके बारे में देख लेते ब्लॉग में। ठीक है, ब्लॉग यूआरएल, हम हमारी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं। RSS फीड हमने नहीं लिए, ठीक है। अभी फिलहाल RSS फीड जो है ये बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे इसको, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है। ये इसलिए यूज़ होती थी ताकि जो फीड्स होती है हर ब्लॉक की वो वहाँ तक जाती रहे और अप टू डेट रहे। तो पर अब उस फीड की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चेक कॉल कर देंगे, एग्री एंड टू टर्म्स एंड कंडीशन करके गो टू पिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सबमिट हो चुके हैं। ये बोल रहा है ब्लॉक विंडो सर्विस, ठीक है। वी विल नोटिफाई ऑल द मेजर ब्लॉक डायरेक्टरीज इन वन गो दैट एवरीवन नोज अबाउट योर लेटेस्ट ब्लॉग। ठीक है, तो जो भी आपके लेटेस्ट ब्लॉग होंगे उन सबको सर्च इंजन को बता देंगे। ठीक है, और डायरेक्टरीज को भी हम उठाए कि बैकलिंक उठा के हमने हमारे डेटाबेस में रख लिए, हमारी फाइल में रख ली, और इसका स्टेटस डाल दिया सबमिटेड। ठीक है, पिंग सबमिशन समझ में आया? ऐसा कोई क्वेरी है सर्च इंजन सबमिशन और पिंग सबमिशन में? नो सर। ठीक है, हालांकि ये दोनों टास्क और तीनों टास्क, पिंग सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन और डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुकमार्किंग, ये 3-4 टास्क बहुत इजी है। बाकी सारे इजी है क्योंकि समझने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि समझ में ना आए। सबसे इजी टास्क है, पर सबसे ज़्यादा जिसको बोलेंगे बोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग, फ्रस्ट्रेटिंग टास्क है ये। हर जो भी फ्रेशर होता है एसईओ में, सबसे पहले उसको यही टास्क असाइन किया जाता है, शायद उसका पेशेंस लेवल देखने के लिए। और कई सारे लोग कई सालों तक एक ही टास्क पे काम करते हैं, वो फुल एसईओ में मुश्किल से आ पाते हैं। एक कंपनी लेवल पे देख जाए तो कम से कम 5 से 6 महीने तो इस चीज़ की उसको प्रैक्टिस लगेगी। जब वो इन सारे टास्क में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो जब उसको ऑन पे जैसे असाइन किया जाएगा, धीरे धीरे उसको पहले कीवर्ड रिसर्च करने को दी जाएंगी, फिर उसको मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जब उसको
कंपनी को लगेगा कि हाँ ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, तो फिर उसके बाद में उसको प्रोजेक्ट्स के क्रेडेंशियल्स दिए जाए। वैसे तो कंपनी प्रोजेक्ट के हमें क्रेडेंशियल दिए नहीं जाती, क्योंकि जो भी चीज़ें हम रेडी करते हैं जस्ट ओनली, या तो वो क्लाइंट अपडेट करता है या तो डेवलपर अपडेट करता है। जस्ट हमारा काम है लिख कर देना, वेबसाइट में जाके लगाना, वो उनका काम। ठीक है, बहुत ही आपका सीनियर लेवल का। एक सेकेंड भाई। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो मस्ट है आपको पहले लिंक बिल्डिंग सीखना और उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर आप इन केस अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ असाइन की जाती है तो फिर तो बहुत वेल एंड गुड है, और कई सारी कंपनीज देती है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो हमने पिन सबमिशन देख लिया, उसके बाद हम आगे देखेंगे डायरेक्टरी सबमिशन। सर ये पिंग सबमिशन के वेबसाइट्स कितने होते हैं? इनकी वेबसाइट्स लिमिटेड है और ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग और आगे के जितने भी टास्क हैं हम डेली करेंगे मोस्ट कॉमनली। लेकिन जो पिंग सबमिशन और सर्च इंजन सबमिशन है ये एक ही बार होता है। जैसी वेबसाइट स्टार्ट होंगी वो 5 6 7 8 10 वेबसाइट पे हम ले आके सबमिट कर देंगे जो भी है, और बस उसको छोड़ देंगे। एक बार सबमिट हो गई, बाद में तो हमारी लिंक बिल्डिंग बन रही है और गूगल डेली आ ही रहा है, सर्च इंजन डेली आ ही रहा है इस पर। तो इट डजेंट मैटर कि वो कितनी है, 5 4 5 भी है ऑनली तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि हमें उस पर बार बार बैकलिंक नहीं बनाना है, वो टास्क बार बार नहीं करना है। सबमिशन बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, सॉरी। पिंग सबमिशन बैकलिंक क्रिएट करने के लिए ना? हाँ, पिंग सबमिशन भी अब यहाँ से जितने भी टास्क है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, सर्च इंजन सबमिशन भी वही है, पिंग सबमिशन भी वही है, और आगे जितने भी टास्क आएंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हालांकि हमारे पास में अच्छी खासी लिस्ट है डायरेक्टरी सबमिशन की भी, पर हमें वो ना लेके ये करना है कि सर्च करना है डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स फॉर यूएसए, बेटर टू बी, क्योंकि डायरेक्टरी क्लासिफाइड और बिजनेस लिस्टिंग ये 3 वेबसाइट लोकल की रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वाह, हमें फ्री चाहिए, प्री पेड दोनों बता रहे हैं, प्री पेड। तो इन्होंने इन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट की है, देखिए आप के टॉप 10 वेब डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट। ठीक है, वेब डायरेक्टरी सबमिशन साइट, लिस्ट ऑफ वेब डायरेक्टरी सबमिशन साइट। अब इसके बाद में इन्होंने कंट्री वाइज दिया है, सबमिशंस फॉर यूएसए, ठीक है, सबमिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्री वेब डायरेक्टरीज फॉर इंडिया। ठीक है, तो इस तरह के इन्होंने कंट्री वाइज भी बना के दे दिया। अब नीश वाइज भी बनाया इन्होंने, शॉपिंग नीश डायरेक्टरी फैशन के लिए ये दी है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक ही नीश दिए यहाँ पे, ठीक है, वेब मार्केटिंग नीश के लिए ये दिया है। ठीक है, तो हम इन कॉमन ले लेते हैं, हमारी जो हेल्थ नीश है तो हमारे कोई काम में वो नहीं आएंगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूएस बैकलिंक वाले। ठीक है,
इसका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी इन्होंने दिया है, गूगल इंडेक्स है और डू फॉलो बैकलिंक देते हैं। बैकलिंक के टाइप भी बता दिए कौन से देते हैं, और टाइप फ्री है या पेड है, दोनों भी है इसमें। तो हमने खोल लिए ये वेबसाइट्स। सबमिट योर डायरेक्टरी। अब यहाँ पे जो इसका नेविगेशन बार होगा, टॉप नेविगेशन बार, उसी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा सबमिट योर वेबसाइट। तो वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। ये बंद हो चुका है, ठीक है, ये चालू है। सबमिट योर लिंक, आर्टिकल नहीं डालना है हमें, लिंक डालना है। सबमिट योर लिंक, सबमिट योर लिंक, सबमिट योर लिंक। और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स सेम ही देखेंगी, इनकी थीम जो है वो हमेशा सेम होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। अब ये क्या नया मामला है? अच्छा, ये ऑप्शनल इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है, और ये सिर्फ यही है। चलो इसमें डाल के देखते क्या है इसमें। अरे वाह, बहुत जल्दी सबमिट हो गई। कंफर्म फीड लिस्टिंग, ठीक है, इन्होंने वेरिफिकेशन मेल भेजा होगा मे बी। नहीं आया अभी तक, स्पैम में आके देख लेंगे। क्रिएट मैसेज कोई नहीं, ठीक है, तो हम इसको उठाएंगे ऐसा। कोई लाइव लिंक नहीं दी है हमें। लाइव लिंक वो होती है जो हमारी लिस्टिंग बताए। एक सेकंड।
हेलो हेलो। सॉरी हाँ यार, वो एक्चुअल में क्लाइंट का कॉल आ गया था और काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं हो पाया था उनसे, तो इसलिए उठाना ज़रूरी था। सो हम थे डायरेक्ट टू सबमिशन पे, तो हमने ये तो सबमिट कर दी और यहाँ पे ले जाके इसका हम स्टेटस रख देंगे कि यहाँ पे एक नया बना लेते हैं। सबमिशन। ठीक है। हम जितने जितने टास्क करेंगे उसके लिए हमारे उतने उतने यहाँ टैब होंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेटस रख दिया सबमिटेड। अब यहाँ पे और एक चीज़ होती है, वो ऐड करनी होती है। वेबसाइट। ठीक है। और इस वेबसाइट का होम पेज हम यहाँ इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट का यूआरएल, ये उसका यूआरएल और सबमिटेड, क्योंकि इसमें लाइव यूआरएल वाला कंसेप्ट होता है। अब ये तो यूआरएल हमें लाइव नहीं मिला, पर नेक्स्ट यूआरएल्स हमें लाइव मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा लाइव यूआरएल क्या होता है और कैसे उठाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो फीचर्ड लिंक्स, जिसके लिए वो हमें बोल रहा है कि $6 या फिर $7 पर ईयर पे करो। रेगुलर जो फ्री लिंक है, और लिंक विथ रेसिप्रोकल, तो लिंक विथ रेसिप्रोकल नहीं करनी है हमें, रेगुलर लिंक देखनी है। और फिर नीचे आके हमें टाइटल पेस्ट करना है उस वेबसाइट का। ठीक है, टाइटल तो हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने उस चीज़ के लिए टाइटल लिख रखा है, राइट। तो हम टाइटल के अंदर उस कीवर्ड को मेंशन कर देंगे जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। टाइटल हालांकि हमने ये लिखा है, पर इसके बजाय हम उस कीवर्ड को डालेंगे जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं। बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन। ठीक है, इसको लॉन्ग टेल भी बनाया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए इतना ही। बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन यूएसए कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। अब यूआरएल जो है हमारा होम पेज का, राइट, हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन, अब इस बात को याद रखना है कि जो हम कीवर्ड ले रहे हैं, हम जिस पेज के लिए वो कीवर्ड है उसी पेज का यूआरएल हम यहाँ दें, किसी और पेज का ना दें। ठीक है। इसीलिए हमने ये जो लिस्ट बनाई है इतनी प्रॉपर बनाई है। इस लैंडिंग पेज के लिए हमने ये कीवर्ड सेट किए हैं, इस लैंडिंग पेज के लिए हमारे पास में ये सेट ऑफ कीवर्ड है, इस लैंडिंग पेज के लिए हमारे पास में ये सेट ऑफ कीवर्ड है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो लैंडिंग पेज है जिसके लिए हमारा जो कीवर्ड है हमें वो यूज करना है, वरना गूगल और कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज हो गया तो रैंकिंग नहीं आएगी और क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देनी है हमें। बाय, अब डिस्क्रिप्शन लिखने की आप आदत डालिए। बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन, ऑनलाइन एंड गेट सुपर फास्ट डिलीवरी। बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन and get super fast delivery at your doorstep।
ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी, छोटी सी एक लाइन की भी चलेंगे डायरेक्ट सबमिशन के लिए। मेटा कीवर्ड्स में इसी को डाल दिया सेम, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इसी को डाल दिया। यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे देंगे। कॉल टू एक्शन बटन वो होते हैं जो यूजर को प्रोवोक करते हैं एक्शन ले लेके, जैसे हरी अप, ऑर्डर नाउ, ग्रैब इट नाउ, ठीक है, लिमिटेड ऑफर। तो इस तरह के जो होते हैं उसे कॉल टू एक्शंस कहा जाता है। ऑर्डर नाउ, ठीक है, हमने नाम डाल दिया टॉम ली, डाल दिया जनरल बॉयज लीगल ट्रामाडोल @gmail.com, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया लीगल ट्रामाडोल, और यहाँ पे सिलेक्ट करनी है हमें कैटेगरी, किस कैटेगरी में है ये। तो ये है हेल्थ की कैटेगरी में, देखते हैं हेल्थ की कैटेगरी का। इंटरनेट, होम, एजुकेशन, बिजनेस, म्यूजिक, पर्सनल, साइंस, टेक्नोलॉजी, नहीं इसमें तो नहीं है। एजेंसीज नहीं, फाइनेंस एजेंसीज वगैरह है इसमें। लेबर लॉ नहीं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं, टैक्सेस, कंप्यूटर, इंटरनेट, सर कम्युनिकेशन, ऊपर नेटवर्क। गया, हेल्थ 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 ऊपर गया, ऊपर गया, गया, थोड़ी दूर है। हाँ, कीजिए हाँ, कीजिए। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये कौन सा है, आर्टिकल डायरेक्टरीज, कोई बात नहीं है, हमें हेल्प मिल गया, चलो डाल दिया इसमें, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मांग रहा है रेसिप्रोकल यूआरएल, तो हम रेसिप्रोकल लिंक जब सबमिट नहीं कर रहे तो हमें यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया कि टाइटल उठा के पहले ही कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि जब सबमिट हो जाएगा तो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। तो एक और नया कॉलम बना देते हैं यहाँ पे, जिसको दे देते हैं टाइटल, ठीक है, और वो हमने कर दिया यहाँ पे उठा के पेस्ट। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया सबमिट, ठीक है। तो लिंक सबमिटेड एंड वेटिंग अप्रूवल, ठीक है, सबमिट अनदर लिंक। तो ये बता रहा है कि आपकी जो लिंक है वो सबमिट हो गई और अप्रूवल के लिए वेट कर रही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें कोई कंफर्मेशन मैसेज आया कि हाँ, हमें कंफर्मेशन मेल आ गया, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग, ठीक है, कैन डू इट हियर। तो और भी इन्होंने सबमिशन डायरेक्टरीज मेंशन किए कि आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और हमें देखना है कि लाइव लिंक इन्होंने कहीं दिया है क्या। ठीक है, ये देखो इन्होंने लाइव लिंक मेंशन कर दिया इसके अंदर। प्राइस यूनिट हमने नहीं डाले तो यहाँ नहीं आए, ठीक है। अब लाइव लिंक की एक खास बात ये है कि लाइव लिंक वो होता है जो इनकॉग्निटो में भी सेम खुलता है। जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट एन करके इनकॉग्निटो विंडो में आके मैंने उसको एंटर कर दिया, तो भी वही चीज बताएंगे, राइट। तो उसे कहा जाता है लाइव लिंक, ठीक है, जो प्राइवेट विंडो में भी खुल जाए। तो ये हमारी एक बैकलिंक बन गई, इसको हम लिख लेते हैं लाइव, ठीक है, और डोमेन का हम दे देते हैं यहाँ पे नाम। तो ये सारी जो है चीजें सेम इसी तरह से सबमिट करनी है सारी डायरेक्टरी सबमिशंस पे।
ठीक है, रेगुलर लिंक्स मतलब फ्री बैकलिंक्स। और ये बता रहा है कि 3 to 6 मंथ के लिए ये रिव्यू टाइम ले सकते हैं, लेकिन जनरली इतना नहीं लेते। बस ये एक हिसाब का कॉल टू एक्शन है कि ये $29 अगला पे कर लो। स्पॉटिफाई कौन कौन सुनता है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। स्पॉटिफाई पे गाने कौन कौन सुनता है? नहीं कोई सुनता। नहीं। तो स्पॉटिफाई पे ना इस तरह के एड्स आती है कि मतलब एड्स के बीच में बहुत रैंडम, मतलब गानों के बीच में बहुत रैंडम एड्स देते हैं वो, और उसके ऊपर बताते हैं कि आप प्रीमियम मेंबरशिप खरीदो वरना आपको ऐसे ही एड सुनने पड़ते। तो ये सेम वही सिस्टम है कि भाई $29 दो वरना 3 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। तो हम चलो ठीक है, हमने एक पैकिंग ले लिया, तो हम एक ही इस पे नहीं अटक के रहेंगे, हम दूसरा ले लेंगे। चलो हम ये इन कीवर्ड्स को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ला के रख देंगे पहले हमारी शीट 1 में। ठीक है, ये भी रख देंगे इसमें। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ रखते हैं। नहीं लेके जाओ। तो इसको कर देंगे पेस्ट स्पेशल। ठीक है, क्योंकि हम एक ही लिंक को नहीं करेंगे ना, तो हमने ये प्रोडक्ट की दूसरी बैक लिंक ली और यहाँ पे हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब इसके लिए कीवर्ड क्या है हमारे पास में, ये है ट्रामाडोल HCl 225 mg। ठीक है, और हम इसको बाद में क्या करेंगे कि हम कीवर्ड की रैंकिंग भी चेक करेंगे। अभी तो फॉर एग्जांपल ये क्रैश वेबसाइट है ना, इसकी अभी कोई रैंकिंग नहीं है। पर एक्चुअल में अगर ये वेबसाइट कहीं और रैंक कर रही है तो हम देखेंगे, हम उन कीवर्ड्स को रैंक करेंगे जो टॉप 10 में चल रहे हैं और कोशिश करेंगे उनके वो टॉप 5 में आए। राइट, तो हम चलो फॉर एग्जांपल इसके ये कीवर्ड्स को ले लेते हैं और हमने यहाँ पे इस कीवर्ड को ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 225 mg, ये ऑलरेडी इतना लॉन्ग टेल कीवर्ड है कि इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उल्टा इसको शॉर्ट टेल कर सकते हैं आप, ट्रामाडोल टैबलेट 225 mg ऑनलाइन, है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। और इसके लिए हर बैकलिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिख लो। ठीक है, और उसी को दिन भर चलाओ। ठीक है, ताकि वो आपके पास में रहे। हाँ, याद रहे कि उसको एक दिन से ज्यादा यूज नहीं करनी मतलब 3 डायरेक्टरीज में आप सेम यूज कर सकते हो, पर हर डायरेक्टरीज में अगर आप यूज करेंगे सेम हर 2-3 दिन तक, तो वो जो हो जाएगा वो स्पैमी कंटेंट हो जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये हमने 225 mg के लिए स्पेशली और जो डिस्क्रिप्शन लिखी है पढ़ लेते हैं। देखो, बाय ट्रामाडोल 225 mg ऑनलाइन, गेट डोर स्टेप डिलीवरी इन यूएसए। ट्रामाडोल इज अ पेन रिलीज टैबलेट। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, एक कुछ इंफॉर्मेटिव भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ये एक पेन रिलीव टैबलेट है, इट रिड्यूसेस योर पेन इंस्टेंटली। द ट्रामाडोल 225 mg इज relatively more substantial than the other measurement. Doctor often recommend a high dose of tramadol post surgery for a severe pain reduction. तो उस प्रोडक्ट की आप डिटेल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो ले आके रख दिया, यहाँ पे नाम डाल दिया टॉम ली, ईमेल आईडी दे दी। ठीक है, कंट्रीज में कैटेगरीज आ गई, कैटेगरीज में हम फिर से हेल्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेल्थ केयर डॉक्टर, देखिए अब ये हेल्थ केयर डॉक्टर आ गया।
हम इसको भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर कोड शोन NFEMK, ओके, कंटिन्यू। पहले हम क्या करेंगे, अब हर टाइटल को सबमिट करने से पहले एक बात याद रहे, उसका हर लेटर, टाइटल कौन लिया, हर लेटर कैप्स रहे। जैसे कि ट्रेमाडोल का T कैपिटल, हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट MG, क्योंकि वो वैसा ही कैरेक्टर है तो उसको नहीं भी आप कैपिटल रखें तो चलेगा, ठीक। और उसे हम ले आके पेस्ट कर देंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके कर देंगे इसको कंटिन्यू, इनवैलिड कैप्चा 2F9A, ठीक है। अनऑथराइज्ड, सॉरी, नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, रीजन इनवैलिड, एक्सपायर्ड सबमिशन, प्लीज रिलोड द सबमिट पेज अगेन। ओहो, तो इन्होंने बोला कि आपका सेशन हो चुका एक्सपायर, चलो इसको छोड़िए, दूसरे इस पे देखते हैं, या फिर इसको Ctrl+Shift+T करके देखते हैं अगर हमारा डेटा वापस मिल जाए तो। हाँ, डेटा मिल गया वापस हमें, तो हम सिंपली ये डेटा उठा के डाल देंगे दूसरे इस पे। ये बेसिकली हमारी टाइम बचाने की टेक्निक्स है, क्योंकि हमें दिन डेली हर प्रोजेक्ट के लिए 7 से 8 बैकलिंक बनाने हैं। ऐसे कम से कम हम 2 से 3 4 प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो URL डिस्क्रिप्शन, ये ईमेल डालना था, ठीक है, इसको email पे लगा डालना, ठीक है, ओके। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई है, मेटा डिस्क्रिप्शन फिर से डाल देंगे, ओके, ये छोटा होता है। बस इतना डाल, नेम है फ्रॉम, कैटेगरी हम डाल देंगे हेल्थ, फिर से ठीक है, हेल्थ आ गई, और हमने कर दिया इसको सबमिट। प्लीज डिस्क्राइब योर साइट व्यूअर्स, नहीं किया इसने, दिया नहीं, इनवैलिड कोड बता रहा 9893। तो ठीक है, बेसिकली आपके समझ में आ गया करना क्या है, यस सर। ठीक है। तो बस यही करना है अभी, ये तीन तीन इसमें तो यही करना है, ठीक है। बाकी रही, ये इन्होंने लाइव लिंक हमें भेज दिया, हमने इसको यहाँ से उठाया और ये आके हमारे शीट में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको दे दिया लाइव है, और चेक भी कर दिया लाइव है या नहीं है, exactly। हाँ, ये लाइव है। तो आपको ये जो मैंने टास्क बताए हैं, इसके कल 2 2 बैकलिंक्स बना के लाने हैं इनके ऊपर, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको इसके और बना के दे देता हूँ, ठीक है। आप ये भी ले लीजिए टेबल में, ठीक है। ये मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन की आपको एक आइडिया आ जाएंगे इससे कैसे करना है। बनाने के लिए कीवर्ड रिसर्च क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ें देखनी है ना, सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी है इसमें,
और उसके बाद मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने हैं वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो और मैं ये आपको भेज देता हूँ, ये आपको मेल कर देता हूँ। कल का भी जो ऑन पेज का